जी बिल्कुल, ये तो शुरू से इनका काम ही यही है, क्योंकि ये ख़रीद व फरोख्त ये तो इनका काम है। असल बात यह है कि अवाम स्टार्ट शुरू से ही बेवकूफ़ बन रही है। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। पीपल्स पार्टी हमेशा से अवामी पार्टी रही। अवाम जो है ना वो उनको इस तरीके से घुमा के लेके आते हैं। आज अवाम बहुत समझदार होती जा रही है और बड़ी अक्लमंद हो गई है। नहीं जी, ये देखिए अभी 2.5 साल में इन हुकूमत से लोग तंग है ना। हर एक अवाम को खरीद लेते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान स्पीक्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शिजा मलिक। नाजरीन, पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि जो पीपल्स पार्टी है वो जब जलसे करवाती है तो वो उन जलसों में गरीब आवाम को ख़रीद के लाती है। वो उनसे दावा करती है कि हम आपको राशन देंगे, हम आपको पैसे देंगे, और जो वो गरीब आवाम है जब उनसे पूछो तो वो ये कहती है कि वो हमें कुछ भी नहीं देते हैं। वो जो हमसे वादा करते हैं वो उस वादे को पूरा नहीं करते हैं, वो बस हमें ले जाते हैं जलसे में। हम आवाम की राय जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी अपने जलसे और जुलूस में आवाम को ख़रीद के लेके जाती है। चलते हैं आवाम की राय जानते। असल में हमारे पास खाली पीपल पार्टी नहीं है, सारी जमातें जो हैं वो आवाम को आवाम जो है ना वो उनको इस तरीके से घुमा के लेके आते हैं। कोई आटे का बहाना दे देता है, कोई राशन का दे देता है, कोई पैसों का दे देता है, और हमारे जैसे शरीफ आदमी उठ के उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। आज अवाम बहुत समझदार होती जा रही है और बड़ी अक्लमंद हो गई है। पिछली अवाम, अब ये सियासी पार्टियों के लिए ये गांव देहात के लोग रह गए, शहर वाले लोग सियासी पार्टियों में न जाते हैं। और अब कोई भी जमात है, पीपल पार्टी तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, अगर पीपल पार्टी के MNA MPA सबको मैं जानता हूँ, मैं खुद भी सिंधी हूँ। तो मसला ये है कि सारी जमातें हैं, पीपल पार्टी अकेली नहीं है, सारी जमातें जो हैं वो इसी चक्कर में आवाम को लेके आती है कि आओ तुम्हें हम राशन देंगे, हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन उनको बेचारों को पानी का एक गिलास भी नहीं मिलता। वो धूप में, गर्मी में, सर्दी में इनके साथ खड़े भी होते हैं, वोट भी डालते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। अवाम को ना कल कुछ मिला है, ना आज कुछ मिला है, ना आइंदा कुछ मिलेगा। अगर मेरा अवाम के लिए एक पैगाम है कि आप उस पार्टी की तरफ जाएं। अब फैसला हमारे हाथ में, सियासतदान सारे ख़त्म हो गए, ना पीपल पार्टी रही है, ना PTI रही है, ना नून लीग रही है। अब हमने फैसला करना है कि हमने क्या करना है। जब घर के चौधरी बेकार हो जाए ना तो फिर बच्चे जो हैं वो कदम उठाते हैं। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को अब कदम उठाना पड़ेगा और अच्छे फैसले के लिए भले हमें किसी भी कोने में जाना पड़े, ये पुराने सियासतदानों को आगे लाना पड़े, क्योंकि इस टाइम हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब हम इनके टुकड़ों के ऊपर या इनके राशनों के ऊपर हमें नहीं निकलना चाहिए घरों से। और अब समझदारी का मुजाहरा हर आदमी को ये करना है कि उसने करना क्या है, क्योंकि हमने 3 जमातों को चांस दे दिया। अब हम बिल्कुल फारिग होकर बैठ गए। माली तौर पे इस टाइम पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया, अवाम बहुत पीछे चली गई है, और हम इतने कर्जे में हो गए। 1,70,000 रुपया मैं और आप कर्जे ही बैठे हुए हैं। क्या अब हमें अकल नहीं है? मैं एक आम आदमी, मुझे पता है कि जो मेरे ऊपर कर्जा हुआ है मेरे ऊपर इस्तेमाल ही नहीं हुआ वो पैसा, और ये सियासतदान खा गए। अब इनके लिए इंशाल्लाह कोई नया इनकलाब लेके आएंगे, चाहे वो हम किसी भी सियासतदान के पीछे खड़े हों, और इनको सबक सिखाएंगे जो सियासतदान हमें बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत वापस दोबारा आ सकती है PTI के बाद? पीपल पार्टी की हुकूमत तो बेनज़ीर साहिबा के साथ ख़त्म हो गई थी। जरदारी साहब के साथ हम लोग चले, लेकिन जब बिलावल साहब आगे आ गए तो ये पीपल पार्टी बिलावल की नहीं है, ये भुट्टो की थी, बेनज़ीर की थी, थोड़ी बहुत जरदारी की थी। अब ये नस्ल दर नस्ल हम इनके ग़ुलाम रहेंगे, हम इन्हें नहीं मानते। हम अपना फ़ैसला खुद करेंगे। पीपल पार्टी चाहे जहाँ मर्जी जाए और रहे या ना रहे, हमें इससे कोई वास्ता मतलब नहीं है। जी बिल्कुल, ये तो शुरू से इनका काम ही यही है, क्योंकि ये ख़रीद व फरोख्त ये तो इनका काम है। और ये फिर बेचारे लोगों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ करते हैं कि लोगों को लेके आते हैं, दूर दूर से लेके आते हैं, और जो है ना तो वो पैसे देते हैं, ना वो जो है ना वो गाड़ियों में लेके आते हैं, वापसी उसी गाड़ियों में भी नहीं लेके जाते। बेचारे गरीब आवाम जो है ना वो रोडों पे सो रहे होते हैं, रोडों पे रह रहे होते हैं, वो जो है ना उनके पास वापसी का किराया कोई नहीं होता है। इन लोग एक जमात के ये सारे ये मिक्स हुए हुए हैं। इनका मकसद यही है कि आवाम को बेवकूफ़ बनाना। और अभी इंशाल्लाह इसके बाद अभी आवाम जो है ना बड़ा माशाल्लाह शऊर आ गया आवाम में। क्या पीपल्स पार्टी जो है वो वापस आ सकती है? अगर वो वापस आ गई तो फिर जी देखें, बात यह है कि इन लोगों का जो है ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आप क्या कभी पीपल्स पार्टी में या किसी भी हुकूमत में जिसको भी आपने वोट की दी है, आप पैसे लेकर आए हैं?
नहीं, मैं ना पैसे दे कर आया हूँ और ना मैंने लिए किसी से। और मैं जो है ना, मैं शुरू से ही मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ और इंशाल्लाह मरने तक दम तक इसी को ही सपोर्ट करूँ। आप इमरान खान के जलसे में जाते थे? जी बिल्कुल, मैं जाता था, मैं अपने पैसे लगाता था, मैं अपना जो है ना खर्चा करता था। ये 2018 के इलेक्शन में मैं यहाँ से स्पेशली हम गए, हमने अपने पैसे लगाए, हमने अपना किराया गाड़ी हमने अपने ख़ुद बुक किए और मैं ख़ुद वोट देने के लिए जो है ना वहाँ पे गया हूँ और मैंने वोट कॉज की और मैं आया हूँ वापस। नहीं जी, ये देखिए अभी 2.5 साल में इस हुकूमत से इतने लोग तंग हैं ना, तो पीपल्स पार्टी पहले भी मोहतरमा शहीद भट्टो का विज़न था रोटी कपड़ा मकान। अब उस विज़न में आकर ये लोग की रोटी कपड़े के लिए लोग निकले हैं। जब आप देखने इससे पहले पीपल पार्टी की हुकूमत में आपने देखा होगा महंगाई कहाँ थी और कहाँ से कहाँ गई। हर आदमी को रिलीफ मिला है, हर चीज़ को मिल रहा है। नेक्स्ट हुकूमत भी इनकी पीपल पार्टी की हो रही है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये गलत कह रहे हैं जी, खरीद के लाए हैं आवाम को। इस तरह तो पीटीआई के कारकुन आए हैं तो लोग खुद सपोर्ट करते हैं, वो खुद भाग के आते हैं पीपल्स पार्टी की। इस हुकूमत से तो हम 2.5 साल जो देख लिया ना हमने, इसलिए अब आवाम ना खुद सपोर्ट करने शुरू कर दिया इन्होंने। तो इसलिए ये रोटी कपड़े का नारा था मोहतरमा शहीद भट्टो का और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये पीपल पार्टी कोई वोट खरीद के नहीं लेके आई, कोई चीज़ नहीं लेके आई, सिर्फ बदनाम करने के लिए भी ये वोट को कर रहे हैं ये लोग। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रोटी कपड़े मकान का ऐलान किया था मोहतरमा शहीद का वीडियो था और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आएगी। असल बात यह है कि अवाम स्टार्ट शुरू से ही बेवकूफ़ बन रही है। असल हुक्मरान नहीं, अवाम खुद बेवकूफ़ है। मतलब कि एक चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है, इतने अरसे से कुछ नहीं हो रहा, फिर भी तो अवाम को ऐसे समझे एक ये तो पार्टियां मदारी की तरह काम करती हैं और इसी तरह नचाती रहती हैं हमें। तो ये बंदर बांट वाला सिस्टम होता है। आप और दूसरा ये कि हमेशा ये पैसे के बगैर तो कोई नहीं हो, तो जमा हो ही नहीं सकता उनके पास। अगर वो है तो जरदारी साहब दोबारा से सदर क्यों नहीं बने? मतलब आप ये कहते हैं कि वो वाकई अपने कंफर्म है, 110% कंफर्म है। कि वो खरीद के लेकर आते। खरीदो फरोख्त तो लाजमी है ना, वो तो होता है। तो तब आपने जिनको वोट दिया उनके जलसों में आप पैसे से गए? मैंने पीटीआई को वोट दिया, इमरान खान साहब को वोट दिया। उनको 120 दिन जो धरना हुआ, मैं एक दिन भी नहीं आया क्योंकि मैं इसके खिलाफ हूँ। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। पीपल्स पार्टी हमेशा से अवामी पार्टी रही है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से आप देखें, मोहतरमा को देखें, उसके बाद ये गरीब परवर पार्टी है। आप उसके टेन्योर में चले जाएं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें कितनी बड़ी थी, 100%, 100-150%। लेकिन उस हुकूमत में भी तो इतनी महंगाई थी। महंगाई इस हिसाब से बहुत कम थी। आज देखें डॉलर कहाँ है, उस वक्त डॉलर कहाँ था। वीडियो क्लिप आई हुई है आज चाहे या रोटी खाना भी मुश्किल है। सर, ऐसी वीडियो क्लिप आई है जिसमें जब उस बंदे से ये पूछा गया कि तुम यहाँ पे कैसे आए, तो उसने ये बताया कि मुझे तो ये कह के लाया गया है कि हम आपको 500 देंगे, आप जलसे में चले। कोई मेरे ख्याल में कोई नहीं जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ ये ना पीपल पार्टी करते, ना पीटीआई करते, ना कोई और करते। ये सारी जितनी भी पार्टी है हर एक आवाम को ख़रीद लेते और अपना जो इनका शो होते या जलसा होते वहाँ कंप्लीट करके फिर वहाँ से उनको भगा देते हैं। किसी को भी ना कोई पैसे देते, कुछ भी नहीं देते, सिर्फ वहाँ दावे करते कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जब टाइम करने के लिए आ जाते तो कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, अभी तक तो हम ना किसी पे इल्ज़ाम लगाते, ना हमने किसी से पैसे लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खुद कमा रहे, खुद खा रहे, ना किसी से ले रहे।